आप सभी को सादर प्रणाम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ भगवद गीता सीरीज़। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम आगे अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए बात करेंगे श्लोक नंबर 34 एंड 35 पे, अध्याय 1 के। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो आज की इस पूरी वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, अंत तक देखिएगा। जो लोग जेन्युइनली गीता को समझना चाहते हैं, गीता के रहस्य को जानना चाहते हैं, उन्हें आत्मसात करना चाहते हैं, उनके लिए ये 2 श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जीवन के अनेक अनेक रहस्य, मानव के मन की कुछ वृत्तियों के बारे में इन श्लोकों के अंदर हमको जानने को मिलेगा। तो चलिए फटाफट जान लेते हैं कि इन श्लोकों के मूल अर्थ क्या है पहले, और उसके बाद हम इसके ऊपर विचार करेंगे। तो ये पेपर है मेरे पास, जिसमें मैंने कुछ नोट्स बना के रखे हैं। तो आपको मैं पहले ठीक ठीक अर्थ बता देती हूँ। यहाँ पे इन दोनों श्लोकों के अंदर अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि हे केशव, जिनके लिए हमने राज्य की अनेकों भोगों की इच्छा की थी, देखिए वही सब अपने लोग, आचार्य, पिता, पितामह, सभी लोग अपने प्राणों को दांव पे लगाकर यहाँ युद्ध करने के लिए तत्पर खड़े हुए हैं। अगले श्लोक के अंदर कह रहे हैं कि हे मधुसूदन, अगर ये लोग मुझे मार भी देंगे तो भी मुझे चलेगा, लेकिन मैं इन्हें मारने की इच्छा नहीं रखता। क्यों? क्योंकि ये लोग मेरे अपने हैं। इन्हें मार के अगर मुझे तीनों लोगों के सुख भी मिल जाएंगे, तीनों लोगों के सारे भोग भी करने को मिल जाएंगे, तो भी मैं इन्हें मारने की इच्छा नहीं रखता। पृथ्वी के सुखों की तो बात ही छोड़ दो। ये दोनों वाक्य अर्जुन ने श्री कृष्ण को कहे इन 2 श्लोकों के अंदर। तो चलिए इस बात के ऊपर विचार करते हैं। तो ये वक्तव्य जो अर्जुन ने दिए हैं इन 2 श्लोकों के अंदर, इसमें 3 बातें हैं। वो 3 बातें आपको ढंग से समझ लेनी चाहिए। इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि अर्जुन कहता है कि अपने लोग युद्ध भूमि में खड़े हैं। इस बात में सबसे बड़ी सीख ये है कि मनुष्य के लिए संसार में सब कुछ अपने और पराये में विभाजित है। मनुष्य की बुद्धि के अंदर, या मनुष्य ने ऐसा कर रखा है कि सीमा बांध रखी है कि ये लोग मेरे अपने हैं और ये लोग मेरे पराये हैं। और यही कारण है कि अर्जुन की ये हालत हो रखी है कि सामने अपनों को देखते हुए उसके हाथ काँप रहे हैं, उसके अंग शिथिल हो गए हैं, हाथ में जो उसका गांडीव धनुष था वो नीचे गिर चुका है, उसके हाथ से फिसला जा रहा है और वो अपना नियंत्रण खोए बैठा है। ये हालत इसीलिए है क्योंकि आम इंसान के जीवन में अपने पराये का जो भेद होता है, वही भेद अर्जुन के दिमाग में भी है। तो यहाँ अर्जुन की स्थिति जो है वो एक आम मनुष्य की भांति ही है। आमतौर पे ये हमें बड़े खुशी की बात लगती है, बड़े गौरवान्वित होने की बात लगती है कि हमारे जीवन में ऐसे भी लोग हैं जिन्हें हम अपना कह सकते हैं, लेकिन हमें ये ज़रा भी रियलाइजेशन नहीं होता कि मोमेंट, जिस क्षण हम किसी को ये कह देते हैं कि ये मेरा अपना है, हमें रियलाइज़ भी नहीं होता कि उसी क्षण इनडायरेक्टली हम ये भी कह देते हैं कि कोई और है जो पराया है। जिस क्षण हम किसी को ये घोषित कर देते हैं कि ये मेरा मित्र है, ये मेरा परम सखा है, उसी दिन हम ये भी घोषित कर देते हैं इनडायरेक्टली कि कोई और है जो शत्रु है। तभी तो ये भेद आपके दिमाग में जन्म ले लिया है। जैसे ही हम अपने लोगों की सीमा खींच देते हैं, जैसे ही अपने लोगों की लाइन हम बना देते हैं, उसी क्षण हमारे हाथों से पराये लोगों की लाइन भी बन जाती है। और ये जो अपने का भाव है, जिसे हम कहते हैं ममत्व का भाव, यही सबसे बड़ी हिंसा है। जो ममत्व का भाव है, जिसने अर्जुन के मन को पकड़ के रखा हुआ है, जिसके कारण अर्जुन विषाद में चला गया है, ये हिंसा जो अर्जुन कर रहा है। और कमाल की बात यह है कि ये बात सिर्फ कृष्ण को दिखाई दे रही है, अर्जुन को दिखाई नहीं दे रही। अर्जुन को तो दिल से बहुत इमोशनली फील हो रहा है। देखने में ऐसा ही लगेगा कि भाई ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, इसे बहुत दिल से फील हो रहा है कि अपने लोगों को मैं कैसे मारूं। बट यही बात समझ लेने जैसी है कि जो विभाजन के अंदर एक पक्ष को हमने ये डिक्लेयर कर दिया है कि ये लोग शत्रु हैं, तो किसी को शत्रु मानना अपने आप में सबसे बड़ी हिंसा है। किसी को अपना मानना और उसी क्षण किसी को पराया घोषित कर देना, यही सबसे बड़ी हिंसा है। और ये हिंसा एक आम मनुष्य हर रोज़ करता है, बस उससे इस बात का रियलाइजेशन नहीं होता। और कमाल की बात यह है कि ये रियलाइजेशन किसको है? ये रियलाइजेशन श्री कृष्ण को है। ये सारी हिंसा अर्जुन के हाथों हो रही है, ये श्री कृष्ण देख पा रहे हैं, अर्जुन नहीं देख पा रहा। अर्जुन के लिए तो बहुत इमोशनल फीलिंग है। ये हिंसा क्यों है? क्योंकि ये बड़ा एक तरफा भाव है, बड़ा दोगला सा भाव है। अज्ञानवश मनुष्य ये नहीं समझ पाता कि इस संसार के अंदर कुछ भी निरपेक्ष नहीं है। इस संसार के अंदर जो कुछ है सब कुछ सापेक्ष है, निरपेक्ष कुछ भी नहीं। एवरीथिंग इज रिलेटिव, नथिंग इज एब्सोल्यूट। देयर इज नो ब्लैक एंड वाइट, देयर इज ग्रे, एवरीथिंग इज ग्रे। ये डायलॉग आपने सुना होगा। जानता है, ये बात कृष्ण जानते हैं, इसलिए कृष्ण अर्जुन के हाथों जो हिंसा हो रही है उसको देख पा रहे हैं। ममत्व दिखाई नहीं पड़ती कि हिंसा है, लेकिन बहुत गहरी हिंसा है। जब हम किसी व्यक्ति को कह देते हैं कि ये मेरा है, उसी क्षण हो गया काम,
हो गई मालकियत शुरू, उसी क्षण हम ये घोषित कर देते हैं कि बेटा आज से तू मेरा गुलाम है, आज से मैं जो बोलूँगा तेरे को वो करना है, आज से तेरे को मेरी बात माननी पड़ेगी कि भाई क्योंकि तू तो मेरा है। यही होता है ना हमारी ज़िंदगी के अंदर। हम यही चाहते हैं हमेशा कि जो अपना व्यक्ति है वो हमारी बातें माने। असल में मेरा कह देने का मतलब सीधा यही होता है कि उसी क्षण हम उस व्यक्ति को किसी व्यक्ति की तरह नहीं, तो वस्तु की तरह देखने लग जाते हैं, और ये बहुत बुरी बात है। हम उसी क्षण उसके अंदर के आत्मा तत्व को देखना ख़त्म कर देते हैं और एक लिटरली एक ऑब्जेक्ट की तरह उसको देखना शुरू कर देते हैं और उसका हनन करना भी शुरू कर देते हैं। कृष्ण को दिख रहा है कि जहाँ जहाँ मेरे का संबंध है वहाँ प्रेम पैदा नहीं होता, वहाँ केवल कलेश ही पैदा हो सकता है। जब तक आप अपने रिश्तों में मेरे का दावा करते रहेंगे तब तक मैत्री संभव नहीं हो पाएगी। मेरे का दावा करना यानी कि सब चीज़ों को अपने हाथों से ही उल्टा कर देना। वहाँ सारा आपका अपना अपना जो करते रहते हो वो सारा का सारा एक्चुअली में हिंसा में बदल जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। और ये खास बात है गीता की कि मनोवैज्ञानिक आधार के ऊपर इतना गहरा सोचने के ऊपर आपको वो मजबूर कर देती है। तो इस श्लोक में अर्जुन हमें अहिंसा की बात तो करता हुआ बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि नहीं मारूंगा, अपने को मारना अच्छी बात नहीं है। अब यही सोचिए कि अर्जुन के सामने अगर कोई और खड़ा होता तो शायद अर्जुन को उनको मारने में इतनी दिक्कत नहीं होती, लेकिन ये जो भेद के कारण दिक्कत पड़ रही है ये बड़ी दोगली है। और ये दोगलापन कृष्ण देख पा रहे हैं अर्जुन का कि भैया ये तो अंदर से चीटिंग कर रहा है, गलत मन से कुछ और सोच रहा है, बोल कुछ और रहा है। तो दिखाई पड़ रहा है अहिंसक है, लेकिन वास्तव में बहुत बड़ा हिंसा करने जा रहा है। अगर सचमुच में अर्जुन को मारने से ही दिक्कत होती तो कृष्ण ये कह देते कि बेटा हो गई बात खत्म, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, चलो युद्ध नहीं करना। लेकिन अर्जुन क्या कह रहा है, युद्ध भी करना चाहता है लेकिन ममत्व की भी बात कर रहा है। बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो गई है। तो इसलिए अध्यात्म के रास्ते पे सबसे पहला प्रशिक्षण जो दिया जाता है वो है कि व्यक्ति को मोह का भाव अपने भीतर से खत्म कर देना चाहिए। मेरे का भाव छोड़ने को कहा जाता है। जितनी भी क्रियाएं हमें अध्यात्म के मार्ग पर ले जाने के लिए सिखाई जाती हैं उनमें से सबसे प्रबल और सबसे पहला प्रशिक्षण यही दिया जाता है कि बेटा ये जो विषय है ना उनके ऊपर से अपना मोह उठा दो। फिर उसमें व्यक्ति भी आ गए, नॉट जस्ट सेंस ऑब्जेक्ट्स। बात करते हैं दूसरी बात पे। तो जो दूसरी बात अर्जुन के वक्तव्य से मालूम चलती है वो है ये कि अर्जुन ये कहना चाहता है कि जिनके लिए हमने राज्य की भोगों की इच्छा करी थी अब वही लोग नहीं रहेंगे तो फिर राज्य का क्या लाभ। अर्जुन के इस वक्तव्य में बहुत बड़े अहंकार की बात छिपी हुई है। इस वक्तव्य को एक उदाहरण से समझते हैं। ऐसे अज्यूम कीजिए कि आपके पास इन संसार में सारी दौलत सारा ऐश्वर्य पड़ा है और आप किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ आपको कोई जानता नहीं है। आप अपने मन से ये बात पूछिए कि क्या वहाँ पे आपके पास इतना धन धान्य दौलत है, आपको क्या वो शो करने के अंदर मज़ा आएगा? जहाँ आपको कोई नहीं जानता, एक व्यक्ति भी नहीं जानता, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, आप नहीं शो करना चाहेंगे। कारण ये कि वहाँ पे आपकी कोई तारीफ़ नहीं करेगा, वहाँ पे आपको कोई ये नहीं बताएगा कि अरे वाह बड़े धनवान हो तुम, आपकी ईगो को कोई सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो वहाँ पे आपको उतनी खुशी भी नहीं होगी। प्रदर्शन करने का मज़ा तो वास्तव में तब आता है जब सामने अपने हो। अब अपने नहीं रहेंगे तो दिखाओगे किसे, मज़ा नहीं आएगा फिर। और यही चीज़ अर्जुन के साथ भी हो रही है। तो जैसे बड़े बड़े ऋषियों को राज्य की व्यर्थता, सुख की व्यर्थता का बोध हुआ है कि मटीरियलिस्टिक चीज़ों के अंदर उनको मोह नहीं रखना, इस चीज़ का उन्हें बोध हुआ है। अर्जुन को तो ऐसा कोई बोध हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी वो भाई साहब कहते हैं कि ये सब भोग किसके लिए करूं। इसका सीधा अर्थ क्या निकलता है? इसका सीधा अर्थ ये निकलता है कि अर्जुन के अंदर इफ़ एंड बट की सिचुएशन चल रही है कि अगर अपने हैं और राज्य मिलता है तब तो सब ठीक है, लेकिन अगर अपने नहीं हैं और राज्य मिल जाता है तो फिर क्या फ़ायदा है भैया, फिर तो शो करने में मज़ा नहीं आएगा। तो ये इफ़ एंड बट की जो सिचुएशन है वो अर्जुन के यहाँ पे दिमाग में चल रही है। तो सारी इमोशनल बातें जो अर्जुन कर रहा है बड़ी ठीक प्रतीत होती हैं, लेकिन एक्चुअली में सारी बातें उल्टी हैं। अर्जुन की ये मनोदशा को ठीक से समझ लेना ज़रूरी है, क्योंकि आम मनुष्य अर्जुन की ही भांति है। हम सब ही ऐसे शर्तों के ऊपर सोचते हैं। इसको फिलॉसफी में कहा जाता है द फिलॉसफी ऑफ एज इफ़। अगर ये हुआ तो ठीक, अगर ये नहीं हुआ तो गलत, फिर फेवरेबल कंडीशंस नहीं है। अगर अपनों से युद्ध ना करना पड़े तो सब ठीक है,
अपनों को मारे बिना अगर राज्य मिल जाए तब तो बहुत बढ़िया बात है, फिर क्या दुख, बस शर्त पूरी होनी चाहिए। इस बात से ये सीख लेनी चाहिए कि जिस इंसान का सुख और मोह भंग नहीं हुआ है उसे वास्तविक सुख जीवन में कभी भी नहीं मिल सकता है। और तीसरी और महत्वपूर्ण और अंतिम बात इन श्लोकों के अंदर जो अर्जुन के वक्तव्यों से जानने को मिलती है कि मुझे राज्य या तीनों लोकों के सुख भी मिल जाएं तो भी मैं इन्हें मारने की इच्छा नहीं करता, पृथ्वी की सुखों की बात तो छोड़ ही दो। अब इसमें अर्जुन क्या कहना चाहता है, इस बात का क्या अर्थ निकलता है, क्या भाव है? सुनने में ऐसा ही लगेगा कि अर्जुन बड़े त्याग की बात कर रहा है कि भाई अपने को नहीं मारना, अपनों के लिए मैं सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हूँ। बट एक्चुअली में वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता में यहाँ अर्जुन अपने आप को कंसोल कर रहा है कि राज्य आ भी जाएगा तो भी क्या फ़ायदा, नहीं तो चाहता तो वो भी यही है कि राज्य के सारे सुख मिल जाएं, बस इस मूल्य पे ना मिले जो मूल्य देना पड़ रहा है, वो मूल्य वो देना नहीं चाहता। ये बड़े तसल्ली रखने वाली बात है कि चाहता तो वो भी है कि सारे सुख मिलें, लेकिन कंसोल कर रहा है, तसल्ली दे रहा है मन को, इस मूल्य पे नहीं चाहिए, इसलिए मैं जिधर हूँ वहीं ठीक हूँ, मुझे नहीं चाहिए राज्य, वरना चाहता तो वो भी है। ये कंसोल करने वाली बात है। जो कुछ भी हमने आज बात की उन सभी बातों का ये निष्कर्ष निकलता है कि जीवन में कन्फ्यूजन्स बहुत आते हैं, और मेजॉरिटी कन्फ्यूजन सिर्फ इसीलिए होते हैं क्योंकि हम भेद करते हैं, हमारे अंदर भेद है अपनों का, परायों का, सुख का, दुख का। लेकिन जीवन में सब कुछ सापेक्ष है, इस जीवन में निरपेक्ष कुछ भी नहीं है, ये बात ठीक से समझ लेनी चाहिए। दिस मीन्स दैट एवरीथिंग इन द लाइफ इज रिलेटिव, नथिंग इज एब्सोल्यूट। सब कुछ एक ही लाइन पे चल रहा है, खाली इंटेंसिटी का फ़र्क है। कोई चीज़ अपनी मात्रा के अंदर ऊंची हो जाएगी तो सुख, और थोड़ी वही नीचे गिर जाएगी तो दुख। तो मुख्य तौर पे इन श्लोकों के अंदर ये 3 महत्वपूर्ण बातें थी जो समझने जैसी थी, और आगे हम चर्चा करेंगे नए विषयों के ऊपर, नए श्लोकों के अंदर, अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। जीवन की कुछ सत्य बातों को जानने के लिए, सत्य विद्या को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।